राजीव जी, जो विपक्षी दल साथ आए हैं, देखिए सीधी सी बात है, सबको खतरा बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुका है, नाक से ऊपर पानी अब जा रहा है उनके। और उन भलाई उन सबको इसी में नजर आ रही है कि भाई आइदर यू हैंग आउट टुगेदर और यू विल बी हैंग टुगेदर। जो मैंने पहले भी कहा था कि या तो साथ साथ घूमते फिरते नजर आओ, और अगर अकेले अकेले चलोगे तो लटका दिए जाओगे। तो ये चीज सब विपक्षी दलों को समझ में आ गई है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आज भी भाजपा के पास केवल 37 वोट है। जो आम चुनाव की बात करें, संसद की बात करें, तो उसमें 37% वोट है। 63% वोट अभी भी उन लोगों के पास है, वो लोग हैं 63% जो कि भाजपा की या मोदी की आइडियोलॉजी से सहमति नहीं रखते हैं। तो अगर ये सारे दल, इसमें सभी दल जो 63% के जो दल हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं तो भाजपा को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना 2024 में करना पड़ेगा। अब ये जो मशाल जुलूस को रोकने वाली बात है, उससे पहले जो एक सीरीज चल रही है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है विपक्ष का संसद में, अगर बोल भी गए हैं तो उनकी स्पीच को उस संसद के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है। अगर और जो भी कुछ, मतलब जैसे अब ये मनहानि का केस था, उसमें इतनी अफरा तफरी की, तुरंत उसको राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करे, उसके दिन अगले दिन उसको घर खाली करने का नोटिस दे दे। और मुझे अब लगता है कि शायद उनकी सिक्योरिटी को भी वापस लेने की कोई कवायद ये मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस बदहवासी में मोदी सरकार है इस वक्त, वो कुछ भी कर सकती है। विवेक थोड़ा उसमें कुंद हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो उसमें जो भी कुछ करेंगे ये, तो वो राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करेंगे, उसकी ताकीद करेंगे जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब ये जो मशाल जुलूस में क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है? जो लोकतंत्र अगर देश के अंदर है, तो लोकतंत्र में अपने विरोध का प्रकट करने का, शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो मशाल जुलूस में अगर, और उसमें देखिए आप सारे विपक्षी दल हैं साथ में, तो उसमें जो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली जनता को मन में सवाल अचानक अपने आप ही उठेगा। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या हुआ। एक तो ये मशाल जुलूस निकल रहा था, रोकने की क्या वजह थी इसको, तो उसमें जनता के दिमाग में सवाल उठता है। अब इसमें यहाँ विपक्ष की बात आती है कि वो कितने समझदारी से उसको पहुंचाते हैं। अब इसमें थोड़ी जनता भी हमारे आजकल नशे में पड़ी हुई है। अभी जैसे आप इजराइल में देखिए क्या हो रहा है। इजराइल में बिल्कुल वही मुद्दा है जो हमारे यहाँ हो रहा है कि न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कवायद सरकार के द्वारा, वहां पे भी वही हो रही है। लेकिन वहां की जनता, वो फिलिस्तीन के मामले में कितनी भी अंधी हो, उनको फिलिस्तीनियों के नहीं नजर आते, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सजग है। और जनता ने इस वक्त फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को घर छोड़ के भागना पड़ा, नेतन्याहू को। तो वहां पे जनता सड़कों पे, आप विजुअल्स देखिए, भयानक भीड़ सड़कों पे, बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता वहां सड़क के ऊपर आ गए अपना विरोध जाहिर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको, वो अपने देश के लोकतंत्र के प्रति सजग हैं, जो कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल एब्सेंस है उस चीज की। और इसीलिए यहाँ के विपक्ष को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए। अब देखिए अडानी का जो मुद्दा है, ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, कमजोर कड़ी है, दुखती रग है मोदी जी की। और इस बात को जो आपने अभी अरविंद केजरीवाल की जो क्लिपिंग दिखाई है, अरविंद केजरीवाल भाग गए हैं कि दिस इज द ओनली मुद्दा कि जिस पे मोदी जी को घेरा जा सकता है। और उन्होंने जिन शब्दों में जो उन्होंने पूरा आख्यान नैरेटिव सेट करा है अपने वहां, नंबर एक उनकी होशियारी देखिए कि उन्होंने क्या किया। अपनी विधानसभा में बोले वो, जिसके ऊपर बाहर कार्यवाही कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी बोले, और उन्होंने पूरा डिटेल रख दिया है। इनफैक्ट उन्होंने एक विपक्ष के लिए एक अच्छा सा एक स्टेज सेट कर दिया कि भी आ जाओ अब इस तरफ बढ़ चले। और ये जो अडानी का ही एक ऐसा मुद्दा है, देखिए बाकी कोई मुद्दा मोदी जी के ऊपर ना असर कर रहा है और ना चिपक रहा है। अब इसको जनता तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी नई एक ईपीएफ की बात आई है कि उसका पैसा भी लगा दिया गया है इसमें, तो वो मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा। और इसमें तीसरी एक बात, जो अमेरिकन जो रिस्पांस आया है, तो देखिए अमेरिका के देखने का मतलब, कोट अनकोट
देखने का एक मतलब होता है। अमेरिका जो कह रहा है, देखना मतलब ऐसे उसे देख रहे हैं कि हम मुद्दे पे नजर रखे हुए देख रहे हैं हम। और देखने के लिए उन्होंने अपना एक एम्बेसडर 2 साल बाद नियुक्त कर दिया है यहाँ पे, एरिक गारसेटी। तो अब वो रोजमर्रा की देखेंगे इनकी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब जो है विपक्ष को जो ये एकता जो इकट्ठे हुए हैं वो राहुल गांधी के मुद्दे पे हुए हैं या जिस भी कारण से हुए हैं, जो उनको खतरे नजर आ रहे हैं अपने ऊपर भी, तो इस एकता को समहाउ और अदर, जो जैसे कि संजय राउत मिले, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग की, उसमें जो भी कुछ उनका आपस में बातचीत हुई होगी, डेफिनेटली कोई इसी मुद्दे पे, सावरकर मुद्दे पे ही कोई हल निकालने की उनकी कोशिश हुई होगी। तो इस चीज को जो सभी पार्टियां हैं उनको अपने अपने कॉर्नर्स को राउंड करना पड़ेगा। आप नुकीले कॉर्नर लेके नहीं चल पाएंगे इस वक्त। अब जिस तरीके से आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं किसी एक मुद्दे पे, आपको फ्यूचर में भी अगर विपक्षी एकता बनानी है तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा, और ये ही इस टाइम वक्त का तकाजा है। जी, राहुल गांधी जाते हैं विदेश, खासकर इंग्लैंड। 19 पार्टी आप गिनिए, उसमें शिवसेना भी है। विपक्ष की मांग जेपीसी की है ताकि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में पहले गुजरात में और बाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या रिश्ते थे, क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रोत्साहन मिला। तो ये सब मुद्दे सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं। तो अगले 30 दिनों में कांग्रेस संगठन की ओर से यह कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह, त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह आप देखेंगे। और साथ साथ कल शाम को जो बैठक हुई उससे भी साफ है कि 19 राजनीतिक दल एक आवाज में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें एक होकर, एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार का सामना और तानाशाही सरकार का मुकाबला हमें करना है।